हे व्हाट्सअप यूट्यूब। कैसे हो सब लोग। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा मतलब हटके है, मतलब कि न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं और क्या हमें सही में वो फॉलो करने चाहिए जो हम करते आ रहे हैं या फिर कुछ लोगों ने कह रखा है तो वो एक प्रथा चलती आ रही है। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आप देखते रहिएगा एंड तक, तो ही आपको जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो पाएंगे। हे वेलकम बैक। जैसे कि टॉपिक देख लिया होगा आपने आज नीचे कि मतलब जो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो मिथ्स होते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं, देखो कुछ लोग तो हैं जिनको पता होता है, जो मतलब जिनको सीरियस कुछ गोल्स होते हैं वो मतलब थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं कि ये सही में सही चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ या फिर नहीं है। और कुछ लोग क्या मतलब आलस करते हैं कि यार चल ठीक है, जो फॉलो करते आ रहे हैं लोग मैं भी वो कर देता हूँ, मुझे किसी ने कह दिया, फिर मैंने कहीं से पढ़ लिया, गूगल से देख लिया या कुछ मतलब किसी ने मुझे बता दिया तो चल ठीक है वो सही कह रहा होगा। बट रियलिटी में देखो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब मैं मानता हूँ काफ़ी चीज़ ऐसी हैं जो मतलब चलती आ रही हैं वो सही भी हैं, बट कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जो मतलब देखा जाए तो रियलिटी में जो उसका केस होता है ना वो अपोजिट ही होता है, जिन्हें हम कहते हैं कि मिस वगैरह चलते आ रहे हैं न्यूट्रिशन की लाइन में और वर्कआउट की लाइन में भी। तो वही सब बात करने वाले हैं आज। जैसे कि मैंने इसमें 11 टॉपिक पिक किए हैं, जिनमें से 11 टॉपिक जो है वो अपना है कि यू कांट स्नैक। स्नैक इन द सेंस कि मतलब अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आप मील्स के बीच में, मतलब दो बिग मील्स के बीच में कोई स्नैक नहीं ले सकते। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी कैलोरीज के अंदर हो, आपने जो कैलोरी डेफिसिट सेट किया है अपनी वेट लॉस या फैट लॉस के लिए, और आप उस कैलोरीज के अंदर हो तो आप कुछ भी ले सकते हो स्नैक, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं ले सकते। और मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बताऊँ स्नैक के रूप में, तो मखाने होते हैं, उसको आप फ्राई कर लो हल्का सा टेस्ट के लिए, थोड़े मसाले डाल लो। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो होता है, बनाना वगैरह छोड़ के, पपाया छोड़ के कोई भी एक फ्रूट ले लो, वो ले सकते हो स्नैक के अंदर, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं ले सकते। और फिर कहते हैं कि लोग मतलब कैलोरी ऊपर हो जाएगी या फिर मतलब हाई कैलोरी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, आप अपने जो लो कैलोरी वाले फूड होते हैं उनको आप लो, ऐसा नहीं कि हाई कैलोरी वाले फूड जो हो रहे हैं उन्हीं को लो। फिर आता है अपने 10th नंबर पे कि आप केवल फैट फ्री फूड या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, शुगर फ्री फूड जो होते हैं उन्हीं को लेना चाहिए। देखो फैट फ्री और शुगर फ्री तो मानो चलो ठीक है, आपकी बात सही है, वो नहीं खाना चाहिए या फिर खाना चाहिए जैसा भी है, बट वो कैलोरी फ्री नहीं होता है ना। कैलोरीज तो उनके अंदर फिर भी होती हैं, चाहे वो फैट फ्री हो चाहे शुगर फ्री होते हैं। हर चीज़ के अंदर वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, वेट गेनिंग हो, मसल गेनिंग हो, मसल गेनिंग से मतलब लीन गेनिंग हो, कैलोरीज का मैटर तो होता ही होता है। कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट। अगर वो आप फैट फ्री या शुगर फ्री समझ के आप जो कुछ खा रहे हो, मतलब पेट भर के लगा रहे हो पूरा, मतलब अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर रहे हो, बट वो कैलोरी फ्री तो नहीं है ना। आपने ये सिर्फ देख के खा लिया कि उस पर लिखा हुआ है शुगर फ्री, जो बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा होता है, बट वो कैलोरी फ्री नहीं होता। तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि कैलोरी फ्री नहीं होता। अगर वो खा रहे हो तो वो लिमिट में लो, वही बात है अपनी मेंटेनेंस या मतलब कैलोरी डेफिसिट के अंदर आप लो, ऐसा नहीं कि आप उसको ओवर लिमिट कर रहे हो, ऐसा कुछ है। देन आपका आता है 9th नंबर पे कि आप केवल, कुछ लोग कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो मतलब उससे हम मोटे हो जाते हैं या फैट बढ़ाता है, ब्लोटेड फील करते हैं। देखो ये भी एक मिथ ही है, मतलब अगर आप देखा जाए तो आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट मतलब कैल्शियम के लिए मतलब कितना मेन सोर्स होता है अपनी बोन्स के लिए। विटामिन ए डी जो दूध के अंदर, योगर्ट के अंदर पाया जाता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में कितनी हेल्प होती है। तो ऐसा नहीं कि आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हो तो आप मतलब वेट लॉस या फैट लॉस में दिक्कत आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर कहता है तो मैं तो वही बोलूँगा कि मतलब आप पढ़ो एक बार उसके बारे में, रिसर्च करके देख लो। अगर आपको लगता है कि यार मतलब ये सही कह रहा है नहीं कह रहा, तो विटामिन ए डी एंड मिनरल्स भी होते हैं काफ़ी, जो काफ़ी आपकी बोन्स के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट से मतलब ऐसा मैं नहीं मानता कि मतलब कोई मोटे होते हुए यार आपकी मतलब कुछ ऐसा होता है। हाँ मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेने चाहिए तो आप होल मिल्क मत लो, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, जो लो फैट मिल्क होता है, स्किम मिल्क होता है, वो ले लो आप। बट आप लो, वो भी ज़रूरी है, आपकी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। हर चीज़ सप्लीमेंट पे डिपेंड रह के नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें डाइट से भी करनी चाहिए पूरी, क्योंकि डाइट ही मेन होती है, सप्लीमेंट्स तो जस्ट एक एड ऑन होते हैं। देन आपका आता है 8 नंबर पे कि हेल्दी फूड जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लाइक सीरियसली हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है। आप जो मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार जंक फूड खा लेते हो, बाहर प्रोसेस फूड जो होते हैं, मतलब सिंपल जो कार्ब के बने होते हैं, ऑयली फूड जो होता है, या फिर इवन जो आपके मेडिकल के बिल्स आते हैं, आई थिंक उससे तो एक्सपेंसिव नहीं है ये चीज़ें। और मतलब क्या कहते हैं कि कुछ लोग मोमोज़ वगैरह जो फेवरेट होता है आजकल, कि मोमोज़ खा लिए वीक में 1 बार 2 बार, कुछ कुछ लोग तो लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर देते हैं इन चीज़ों को। उनको लगता है कि यार हेल्दी चीज़ खाएंगे तो महंगा पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप उन चीज़ों से हट के इन चीज़ों जब अपना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, पैसा लगाओगे, तो आपको श्योरली सी बात है अच्छा फील करोगे, अच्छा आउटलुक जाएगा आपका। एंड इवन आप
कॉन्फिडेंस फील करोगे अंदर से कि हाँ चल ठीक है, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि वो सब चीज़ें नेगलेक्ट करके। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कल को आपको मेडिकेशन के लिए दिक्कत हो जाती है, कुछ बिल्स वगैरह आते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को नेगलेक्ट करके सिंपल कार्ब जो आप जंक खाते हो उनको नेगलेक्ट करके हेल्दी फूड में एक्सपेंस करो, जो कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब केवल यही खाना है, वंस इन वाइल चलता है, हर चीज़ चलती है। इवन आप डाइट भी ले रहे हो, कुछ गोल्स भी हैं आपके, देन फिर भी आप वंस इन वाइल ले सकते हो। तो बिल्कुल नहीं है ऐसा कि हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है। देन आपका आता है 6 नंबर पे कि एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे तो मसल्स ज़्यादा बड़ी होती हैं। देखो, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से कुछ नहीं होता, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में। जस्ट आपका बॉडी फैट स्टोर करेगी या उसको ऐसा फ्यूल बन कर देगी। आपकी बॉडी की जो मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, देन आता है फैट, सेकेंडरी फ्यूल जो होता है। आप अगर वो ढंग से ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो प्रोटीन अपना काम करेगा। उसको फ्यूल मतलब प्रोटीन फ्यूल एज अ फ्यूल बर्न नहीं होगा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लिमिट क्वांटिटी में ले रहे हो, जो आपको लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो आपकी मसल्स ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट आपके पैसे वेस्ट होंगे एंड आपका क्या नाम है, बॉडी फैट को स्टोर कर देगी उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। देन अपना आता है 5th नंबर पे एग योक्स। कुछ लोग कहते हैं कि एग योक्स नहीं खाने चाहिए, जो अंडे का अंदर का पीला वाला पार्ट होता है। क्यों नहीं खाने चाहिए भाई? इवन जो एग वाइट्स के अंदर प्रोटीन होता है ना 3 ग्राम, उतना ही प्रोटीन एग योक के अंदर होता है, 3 ग्राम प्रोटीन। तो 6 ग्राम प्रोटीन यार काफ़ी, मतलब प्रोटीन पता ही आपको एक्सपेंसिव होता है, तो क्यों नहीं ले रहे हो आप बीच का पार्ट? 6 ग्राम प्रोटीन काफ़ी होता है, उसको बिल्कुल लो, अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अगर आपको फ़ैट की लिमिट करनी है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो कम कर दो फ़ैट की, जिनके अंदर प्रोटीन नहीं है इतना। आप उसके चक्कर में, और चीज़ खाने के चक्कर में प्रोटीन का जो सोर्स है इसको क्यों नेगलेक्ट कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कोलेस्ट्रॉल की किसी को दिक्कत होती है तो वो नहीं खा पाता। अगर आपको कुछ ऐसा है तो वो आप मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब किसी ने कुछ कह दिया कि मत खाया कर, इससे गर्मी निकलती है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये वो। ऐसा किसी के कहने से कुछ नहीं होता जब तक आप खुद श्योर नहीं हो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, तो आप बिंदास खाओ एग योक्स। 3 ग्राम प्रोटीन होता है यार एक अंडे के पीले वाले पार्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन कुछ लोग कहते हैं कि एग योक्स मतलब इतने खाने चाहिए, इनमें लिमिट होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेली की जो फैट की लिमिट है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी मेजरमेंट करो। सिंपल सा फंडा ये है। देन आपका 4th नंबर पे आता है कि फास्ट करना चाहिए मतलब बॉडी को, तो बॉडी क्लींस हो जाती है। टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। देखो, ये भी एक मिथ ही है, फास्टिंग करने से कोई मतलब बॉडी आपकी क्लींस नहीं होती। सिंपल सी बात है, आपका जो लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ये आपका मतलब फंक्शंस बॉडी क्लींस करने के लिए 24 घंटे काम करते रहते हैं। आपके जो लंग्स है, किडनी है, ये टॉक्सिन्स बाहर निकालती रहती है, ठीक है। और अगर आप मान लो इससे किडनी या लीवर से मतलब पहले से कुछ प्रॉब्लम है और आप फास्टिंग करोगे तो उसको आप बढ़ा दोगे, और उसको कम नहीं करोगे बल्कि वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बल्कि लीवर को बचाने के लिए, लीवर को हेल्दी रखने के लिए फैट थोड़ा लिमिट में रखो, अपना अल्कोहल लिमिट में रखो, मेडिकेशन से दूर रहो। ये सब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि यार मतलब फास्टिंग कर लेंगे तो बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। यार वो आपका लीवर, किडनी, ये सब आपका 24 घंटे काम कर रहे हैं क्लींस करने के लिए। कोई नेसेसरी आपको जरूरत नहीं है फालतू में मतलब बॉडी को स्टारवेशन मोड पर रखने की, कोई नीड नहीं है। सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म चीज़ पर रहा करो, शॉर्ट टर्म पे नहीं हमेशा। देन आपका आता है 3rd नंबर पे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये फूड लोगे तो फैट बर्न होगा, वो फूड लोगे तो फैट बर्न होगा। देखो, ये भी मतलब समझ नहीं आता, मतलब लोग कहाँ से लेकर आते हैं। देखो, मैं बताऊँ तो आपको, इवन एक फैट बर्नर जो भी होता है ना, आप मतलब कितने तक का फैट बर्नर ले सकते हो, मतलब कॉस्टली कितना एक्सपेंसिव ले सकते हो? 3000, 4000, 5000। और आपको लगता होगा मैं जितना महंगा लूँगा उतना अच्छा काम करेगा वो। है ऐसा सही में? देखो, फैट बर्नर भी तभी काम करते हैं जब आपकी डाइट अच्छी हो, आपका वर्कआउट अच्छा हो, ठीक है। वरना फैट बर्नर लेने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। पैसे डाल रहे हो कूड़ेदान के अंदर आप, जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, एंड मतलब आपको लग रहा है कि मतलब मैं कैलोरीज ऊपर ले रहा हूँ, अपने कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए था, बट कैलोरीज आप ऊपर ले रहे हो, फिर मेंटेनेंस कैलोरी तक भी ले रहे हो, तो भी आप फैट बर्नर ले रहे हो, तो भी उसका कोई 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट वेस्टेज ही है वो मनी का। तो ऐसा मत सोचो कि मतलब कि कुछ फूड्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ग्रीन टी पी लूँगा तो फैट कम हो जाएगा। अरे भाई, ग्रीन टी पीने से फैट कम नहीं होता। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए होती है। ग्रीन टी से अगर फैट कम होता तो दिन भर लोग ग्रीन टी पी रहे होते। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
फिर आपका आता है सेकंड नंबर पे, कुछ लोग कहते हैं कि आपको अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर दो बॉडी के अंदर से, या फिर मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम या मैक्स टू मैक्स 25 ग्राम 30 ग्राम कार्ब लो। ये भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। देखो अगर आप इतना कार्ब लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कीटो वाली स्टेट में चले जाओगे। कीटो की स्टेट में जाने का मतलब है शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म आप रह नहीं सकते। अगर आप कोई एथलीट हो या फिर आपका कोई कंपटीशन है तो एक अलग बात समझ में आती है, चलो ठीक है आपको इतने टाइम के लिए वो आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप चले गए उसमें, देन आप उसके बाद कंपटीशन के बाद वेट गेन कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यार आप एक नॉर्मल पर्सन है, हम ठीक है, हमें लाइफस्टाइल जीना है ऐसे कंटिन्यू, तो लॉन्ग टर्म चीज़ पर रहा करो। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस कुछ नहीं होती, तो हमेशा ये देखा करो कि मतलब मैं इसको लंबे समय तक प्रोसेस कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो ही वो चीज़ें होती हैं। कीटोजेनिक यार मतलब आपकी जो बॉडी का जो मेन सोर्स होता है, ब्रेन को जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप वही नेगलेक्ट कर दोगे, वही कम कर दोगे तो कैसे काम करोगे। तो सिंपल सा फंडा है, अपनी जो डाइट है उसको ऐसे मेंटेन रखोगे मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब हो जो आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करे, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन हो। कार्बोहाइड्रेट को नेगलेक्ट करने से कुछ भी नहीं होता, जस्ट आप अपनी बॉडी को एक टॉर्चर मोड में डाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कार्ब लिया करो बट लिमिट में। देन आपका आता है फर्स्ट नंबर पे, कुछ लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद या फिर मतलब शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट खाओ मत रात के टाइम में, अगर खाओगे तो फूल जाओगे। कुछ लोग होते हैं मतलब सुबह से लेके शाम तक दबा के पी लेंगे, जो उनकी कैलोरीज है ना, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को 1500 कैलोरी चाहिए, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक दबा के पी लेंगे, 1700 कैलोरी 1800 कैलोरी ले लेंगे, लिमिट है 1500 कैलोरी की। फिर रात को मतलब 6 बजे के बाद या फिर डिनर के टाइम पे बोलेंगे नहीं अब नहीं खाना कार्ब, अगर मैंने अब खा लिया तो अब मेरा वेट बढ़ जाएगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आप अपनी लिमिट कैलोरीज की लिमिट में होना, जो आपने कैलोरी सेट कर रखी है 1200 1500 1800 इवन 4000 कैलोरी, ठीक है, जब तक उसकी लिमिट में हो तो कुछ नहीं होता। वेट गेन फैट लॉस केवल जब होता है जब अपनी कैलोरी की लिमिट में होते हो। फॉर एग्जांपल आपने 1800 कैलोरी सेट कर रखी है 24 घंटे के अंदर एंड आपने शाम के 6 बजे तक 1500 कैलोरी ले रखी हैं, आपकी 300 कैलोरी फिर भी बची हैं, उसको चाहे आप रात को 2 बजे उठ के लो चाहे सुबह 4 बजे लो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा, ये गारंटी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि रात को आप खा लोगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन सब बातों पर विश्वास मत किया करो, अपनी कैलोरीज को मेज़र करो हमेशा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे रात को भूख लगती है, मैं रात को ढंग से सो नहीं पाता, बैठे बैठे भूख लगेगी, तो शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक 1400 कैलोरी ले लो, आपके बची 400 कैलोरी उसको रात में कंज्यूम कर लो। सिंपल सी बात है। स्टारवेशन मोड में रखने की ज़रूरत नहीं होती अपनी बॉडी को। हेल्दी डाइट लिया करो जो कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए हो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। सो बस यही था अपना आज का। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, या हम क्या सोचते आ रहे थे। और देखो सीधी सी बात, अगर आपको कुछ डाउट होता है ना तो उसको पहले क्लियर करने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं कि यार उसने कह दिया तो ऐसा होगा, आपकी खुद की बॉडी है यार, अपनी बॉडी को एज अ टेम्पल ट्रीट किया करो। अगर लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है तो वो सही है, ऐसा नहीं कि यार उसकी बॉडी देखो, उसकी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, 50 मुँह है 50 बात होंगी। तो सिंपल सी बात है, अपना डिसीजन खुद लिया करो, ठीक है। अगर आप किसी डाइटिशियन से या फिर मतलब कोई न्यूट्रिशनिस्ट है उससे बात कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, देखो वो पढ़कर आया है, उसको पता है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है। बट एक ऐसा बंदा जो मतलब कह रहा है कि यार तू ऐसे कर ले वैसे कर ले, इसमें कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।